पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। प्लेयर्स को पजीराई मिलनी चाहिए, हमारे प्लेयर्स को फेम मिलना चाहिए और इस फुटबॉल का मुस्तकबिल पाकिस्तान के अंदर दोबारा रोशन होना चाहिए। हमारे खिलाड़ियों के पास किट्स लेने के पैसे नहीं है, हमारे खिलाड़ियों के पास एक प्रोफेशनल अच्छी फुटबॉल लेने के पैसे नहीं होते। बेरोजगारी ने पढ़े लिखे नौजवान को मायूसी की तरफ ले गए हैं, स्ट्रीट क्राइम्स की तरफ लोग चले गए हैं। नौजवानों की जो सलाहियतें हैं उनको उभारने के लिए हर मैदान में इस वक्त मसरूफ है। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद समदानी। आज बात होगी उस खेल की जिस खेल को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, फुटबॉल का। पाकिस्तान का सबसे बड़ा, तारीख में अब तक ऐसा टूर्नामेंट नहीं हुआ, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें 96 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 1100 से ज़ायद फुटबॉलर्स हैं और ये सहरा जाता है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग को, जिन्होंने ये टूर्नामेंट का इनेकाद किया है। और इतना बड़ा टूर्नामेंट जो कि तारीख़ में कभी नहीं हुआ, इसकी तफसीलात क्या है और इन तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे। इनामी रकम क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, तमाम तर तफसीलात पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची के सदर नदीम अवान साहब से जानते हैं। सर, जिस खेल को नज़रअंदाज किया जाता है उस खेल का तारीख़ का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कर लिया आप। अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी मुस्लिम लीग नौजवानों की जो सलाहियतें हैं उनको उभारने के लिए हर मैदान में इस वक्त मसरूफ़ है और सेहतमंदाना सरगर्मियाँ इस वक्त ज़रूरत हैं। बेरोज़गारी ने पढ़े लिखे नौजवान को मायूसी की तरफ ले गए हैं, स्ट्रीट क्राइम्स की तरफ लोग चले गए हैं, मंशियात का इस वक्त आदी हो गए। और नौजवानों को अगर हम चाहते हैं कि वो इन चीज़ों से वापस आएँ और एक अच्छा पाकिस्तान का मुस्तकबिल बने, तो हमें इन नौजवानों के लिए ऐसी सेहतमंदाना सरगर्मियाँ अरेंज करनी होंगी। हम इस वक्त ये बताते हुए खुशी महसूस करूँगा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, जिसके अंदर 96 टीमें हैं, कराची के कई इस वक्त बड़े बड़े फुटबॉल ग्राउंड्स हायर किए गए हैं। बैक वक्त इस वक्त इब्राहिम हैदरी में, मलीर में, लियारी के ग्राउंड्स के अंदर मैचेस शुरू हो चुके हैं और 96 टीमों के दरमियान मुसलसल 15 दिनों के बाद फाइनल होगा और पूरा पाकिस्तान बल्कि दुनिया देखेगी कि कराची का टैलेंट दुनिया के सामने आएगा इंशाल्लाह। आप भी क्रिकेट टूर्नामेंट करा सकते थे, फुटबॉल ही क्यों सोचा? और फुटबॉल में 1100 से ज़ायद प्लेयर्स आपने हिस्सा बनाए, वो भी कराची के। और फुटबॉल जाहिर है लोगों को पसंद भी है, लेकिन कई फुटबॉलर्स जो हैं वो शिकवा करते हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म्स या टूर्नामेंट्स नहीं मिलते। यकीनी तौर पे क्रिकेट के हवाले से क्रिकेट फोबिया है, लोग करवाते हैं, बहुत कुछ है, मगर मैं समझता हूं कि क्रिकेट से ज़्यादा जो दिलचस्पी है दुनिया भर के अंदर वो फुटबॉल के अंदर है। और लियारी इस हवाले से एक नाम है कि जब फीफा वर्ल्ड कप हो रहा होता है तो लियारी के हर घर के ऊपर किसी न किसी क्रिकेट टीम के झंडे लगे हुए होते हैं और यहाँ के जो लोग हैं इनका फुटबॉल के साथ एक खुसूसी मोहब्बत और लगाव है। तो हमने ये कोशिश की कि क्रिकेट के तो बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, हम फुटबॉल का ऐसा तारीखी टूर्नामेंट करें कि सारी दुनिया इसकी तरफ देखे, पूरा पाकिस्तान मुतवज्जा हो और यहाँ का जो टैलेंट है वो निखर के सामने आए और पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करे। बिल्कुल, और ये कोशिशें नज़र आ रही हैं। और इतना अच्छा माहौल लियारी ककरी ग्राउंड में आज जो है वो मैचेस चल रहे हैं और कराची में 3 ग्राउंड्स हैं जहाँ पर ये मैचेस हो रहे हैं। 96 टीमें हिस्सा ले रही हैं, 1100 से ज़ायद फुटबॉलर्स हैं। फुटबॉलर्स को एक मौका मिल रहा है अपने टैलेंट को और मज़ीद निखारने का, और ये सिलसिला जो है वो जारी है। इस हवाले से, इस टूर्नामेंट के हवाले से मज़ीद जो है वो ऑर्गेनाइज़र से भी बात करते हैं और मज़ीद तफसीलात क्या क्या है वो भी आपको इस वीडियो में बता। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र जिन्होंने अपना भी हिस्सा डाला है, मुस्लिम यूथ लीग के सदर हैं और इनका नाम है खजर। इनसे जानते हैं कि इतना बड़ा काम, इतना बड़ा टूर्नामेंट फुटबॉल का, इतने सारे प्लेयर्स और इस टूर्नामेंट के हवाले से मज़ीद क्या क्या तफसीलात है जानते हैं। सर, बड़ा क्रेडिट है आपका, क्या तफसीलात है? जनाब, इस वक्त हम कहें कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है ये, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि 96 टीम्स बैक वक्त खेल रही हैं। 96 टीम्स का मतलब है कि 1000 से ज़्यादा प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में इन्वॉल्व हैं और ये टूर्नामेंट इस वक्त शहर कराची की 3 जगहों पर चल रहा है। हम अभी लियारी ककरी ग्राउंड में खड़े हुए हैं, इसी वक्त मैचेस हो रहे हैं। इब्राहिम हैदरी के अंदर इसी वक्त मैचेस हो रहे हैं, मोहम्मदी ग्राउंड के अंदर। तो ज़बरदस्त किस्म से टूर्नामेंट चल रहा है। 96 टीम से हज़ारों प्लेयर्स है। सिर्फ एक विजन है, एक विजन ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फोकस्ड किया जाता है।
हम समझते हैं कि फुटबॉल एक ऐसा गेम है, मैं इस वक्त लियारी में खड़ा हूँ, उसको मिनी ब्राजील कहा जाता है। यहाँ पर पवेलियन में इस वक्त सैकड़ों ऐसे फुटबॉलर्स बैठे हुए जिन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है। हम चाहते हैं कि इस खेल को भी पजीराई मिलनी चाहिए और जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं उनका मुस्तकबिल रोशन होना चाहिए। बड़ा टूर्नामेंट कराया है, फुटबॉलर्स को क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे और जो टीम जीतेगी उसके लिए क्या इनामी रकम है, क्या क्या अचीवमेंट्स और अवार्ड्स? सर हमारी जो इनामी रकम है तकरीबन 7.5 लाख रुपए तक की हमारी इनामी रकम है। इसमें विनर और रनर अप के हमारे प्राइजेस शामिल हैं। साथ ही साथ जो है वो हमने हमारा मेन फोकस देखें, आज हम दे देंगे प्राइज मनी और वो प्राइज मनी चली जाएगी। हमारा जो मेन फोकस है ना इस टूर्नामेंट को कराने का वो ये है कि हमारे प्लेयर्स को पजीराई मिलनी चाहिए, हमारे प्लेयर्स को फेम मिलना चाहिए और इस फुटबॉल का मुस्तकबिल पाकिस्तान के अंदर दोबारा रोशन होना चाहिए। हमारा बेहतरीन गोल ये है। आखिर में बताएं कि इसके बाद क्या सोचा है, इन्हीं फुटबॉलर्स को इस टूर्नामेंट के बाद छोड़ दिया जाएगा या फ्यूचर में प्लान्स हैं? क्योंकि फ़ुटबॉल एक ऐसा खेल है जो कि पाकिस्तान में कई ऐसे उसके मद्दाह भी मौजूद हैं, खिलाड़ी भी मौजूद हैं, नज़रअंदाज होता है। तो क्या इस टूर्नामेंट के बाद भी फॉलो अप लिया जाएगा या मज़ीद आगे इन लोगों को प्रमोट किया जाएगा? सर इस वक्त इतनी बुरी हालत है, मैं अगर बात करूं फुटबॉल के हवाले से, सर मैं बात कर लूं कि हमारे खिलाड़ियों के पास किट्स लेने के पैसे नहीं है, हमारे खिलाड़ियों के पास एक प्रोफेशनल अच्छी फुटबॉल लेने के पैसे नहीं होते। सर हमारी तो कोशिश ये है कि हम इस काम में पूरी तरह से उतरेंगे, आगे मुस्तकबिल के अंदर भी अपने जो प्लेयर्स हैं जहां पर भी उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ इंशाल्लाह खड़े होंगे, उनको बाहर जाने के लिए, उनको खेलने के लिए, इस पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए इंशाल्लाह हम अपने फुटबॉलर्स के साथ हमेशा खड़े हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट तो हो रहा है, फुटबॉलर्स भी मौजूद हैं, लेकिन एक फुटबॉलर की फीलिंग क्या होती है? क्योंकि ये जो सारे फुटबॉलर्स हैं ये कहीं ना कहीं काम भी करते हैं और साथ ही साथ फुटबॉल भी खेलते हैं। लेकिन जैसे PSL होता है, एक क्रिकेटर्स की जो अलग फीलिंग होती है कि एक बड़े टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, ऐसे मौके इन फुटबॉलर्स को बहुत कम मिलते हैं। तो इनकी फीलिंग्स क्या है, कैसा फील कर रहे हैं और किस तरह ये ट्रेनिंग करते हैं, अपने काम को भी मैनेज करते हैं और साथ ही साथ इस टूर्नामेंट में भी खेल रहे हैं? बताइएगा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट तो खेल रहे हैं, एक फुटबॉलर की क्या फीलिंग होती है जब इस तरह से उसको वैल्यू दी जाती है? क्योंकि फुटबॉलर को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये आपकी बात ग्रेट है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। क्योंकि हम जो है ना, हमारी फुटबॉल बहुत कम होती है क्योंकि हम सारा दिन काम पे होते हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं एज अ कोच कराची यूनाइटेड, सर नेमार मुझे बोलते हैं। मैं सारा दिन कराची यूनाइटेड में, बिलावल चौरंगी, मैं सारा दिन फुटबॉल के हवाले से काम करता हुआ। मैं स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान का भी कोच हूँ। जो है ना, सारा दिन मेरा जो है ना स्पेशल बच्चों के साथ निकलता है। फुटबॉल जितना मैं वैसे आप समझते हैं कि फुटबॉलर को नज़रअंदाज किया बिल्कुल जाता है, इस सर। तरह के मौके बहुत कम मिलते हैं जिस बिल्कुल। तरह क्रिकेटर्स को मिलते हैं या दीगर स्पोर्ट्स? जी सर, क्रिकेट को बहुत मिलते हैं। फुटबॉल जो है ना, हमारे लियारी में उसको नज़रअंदाज इसलिए करते हैं कि हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलती आगे बढ़ने के लिए। हम अपनी खुद को भी देखते हैं, हम अपनी घर को भी देखते हैं, अपने आप को भी देखते हैं। क्योंकि हम जब काम करेंगे तो काम के या काम होगा या फुटबॉल होगा, दो चीज़ नहीं होंगे। ओके, या सबसे पहले हमें काम करना चाहिए, या काम नहीं करेंगे तो हम सारा दिन फुटबॉल में यूज़ करें अपने आप को। क्योंकि हम जो है ना, ज़्यादा हमारी नौकरी है जो फुटबॉल में ही होती है। मिनी ब्राजील तो इसे इस वजह से नहीं कहते लियारी को। ठीक है, जी। और भी दीगर फुटबॉलर्स हैं, उनसे जानते हैं। बताएं कि एक फुटबॉलर को जब इस तरह से रिस्पेक्ट, इतना बड़ा टूर्नामेंट मिले, खुशी होती होगी कि यार हमें भी जो है वो वैल्यू दी जा रही है? बिल्कुल, हमारी तो कोशिश यही होती है, हमारा जोश और जज्बा जुनून यही होता है कि हम अच्छा परफॉर्म करें, कि आगे हमारे सिलेक्शन होती हैं, जो ट्रायल होते हैं, उनमें हमारे ट्रायल पे हम लोग जाएं, ट्रायल दें, ठीक है, वहाँ पर हम लोग अच्छा परफॉर्म करें, तभी जाके हम लोग आगे जा सकते हैं। लेकिन यही है कि तरजीह है ही नहीं। तरजीह नहीं है, बड़ा बड़ा दुख के साथ आपने ये कहा है। तो काम भी करते हैं, साथ ही साथ फुटबॉल भी क्या काम करते हैं? अपनी शॉप है, वहीं पर काम करता हूँ मैं। और फिर फुटबॉल का शौक भी है तो इसको भी कैरी ऑन कर रहे हैं। समझते हैं कि फुटबॉलर्स को भी मौका मिलना चाहिए इस तरह के टूर्नामेंट्स में, ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले और फुटबॉल को दोबारा से प्रमोट किया जाए, आगे बढ़ाया जाए? जी बिल्कुल, दोबारा प्रमोट किया जाए। ये जो डिपार्ट हैं सारे बंद किए गए हैं, उनको बहाल करने चाहिए। कि फुटबॉल में बकौल भाई के जो अभी बोला हमारे प्लेयर ने, कि जैसे कि डिपार्ट बंद हैं, कोई काम कोई धंधा नहीं हमारा। और मैंने सुना है कि पाकिस्तानी फुटबॉलर्स ने, मैंने सुना क्या है, ये तो साबित है कि दुनिया भर में जाके टूर्नामेंट्स भी जीते हैं, नाम भी मनवाया है, और लेकिन
हमारे फुटबॉलर्स के पास किट भी नहीं होती कि वो प्रैक्टिस कर सकें। जी बिल्कुल, ये आपकी बात सही है, दुरुस्त है, आप सही बोल रहे हैं कि हमारे यही किट होते हैं कि किट हम लोग को कैसे हासिल होते हैं, हम लोग यहाँ वहाँ से चंदा करके हासिल करते चंदा करके। हैं। जी बिल्कुल, जी इलाकों से और बाकी जो दुकानदारे वगैरह हैं जहाँ ताजरों से ऐसे ही चंदा तो करके। ये खुशाइंद है इस तरह का टूर्नामेंट, आप समझते हैं कि अच्छा मौका? जी जी खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं, क्यों नहीं, हम चाहते ये हैं कि मौका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी देना चाहिए। जी 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 बिल्कुल, उनको तो सबसे पहले देना ही चाहिए कि ताकि ये माहौल ना बिगड़े। आपके सामने देखो कितना जोश है और जज्बा है, आप क्राउड भी देख सकते हैं और आज आजू बाजू बच्चों को भी देख सकते जी। हैं कि बच्चे कैसे खेल रहे हैं, उनको कितनी शौक है। जैसे ही ग्राउंड में हाफ टाइम होते हुए ग्राउंड के अंदर बच्चे एंटर हो जाते हैं। ठीक, ये थे हमारे साथ फुटबॉलर। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। फुटबॉलर्स की लाइफ भी आपको बताई, इस टूर्नामेंट की तफसीलात भी आपको बताई, और फुटबॉलर्स को क्यों कम मौके दिए जाते हैं, क्यों नहीं उन पर नज़रसानी की जाती है, एक सवालिया निशान है। टैलेंट मौजूद है, यही टैलेंट दुनिया भर में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, लेकिन शायद पाकिस्तान में ही इनकी कदर नहीं की जाती। मज़ीद आपको दीगर इंटरेस्टिंग वीडियो से अपडेट रखेंगे, देखते रहें न्यू डिजिट।